Good morning. Today we will deal with preparation and properties of glucose. आज हम ग्लूकोज के विरचन एवं गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। ग्लूकोज एक सबसे प्रमुख मोनोसेक्राइड है। इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं क्योंकि यह प्रकृति में दक्षिण ध्रुवण घूर्णक समावयवी के रूप में मिलता है। ग्लूकोज is an important monosaccharide. It is also known as dextrose. In nature, it is formed in form of dextrorotatory isomer. Method of preparation बनाने की विधियां from starch. Starch on hydrolysis in presence of mineral acid leads to the formation of glucose. स्टार्च का खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज से सुक्रोज ऑन hydrolysis in presence of mineral acid leads to the formation of glucose and fructose. Glucose and fructose formed are present in equal quantities. सुक्रोज का जल अपघटन अगर खनिज अम्लों की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं और यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जो 146 डिग्री पर पिघलता है। इट इज अ व्हाइट crystalline solid substance which melts at 146 degree Celsius. यह जल में विलय, अल्कोहल में अल्प विलय तथा ईथर में अविलय होता है। It is soluble in water, partially soluble in alcohol and insoluble in ether. संरचना विवृत श्रृंखला संरचना। Structure open chain structure, that is there are some evidences which shows the open chain structure of glucose. ऐसे साक्ष्य उपस्थित हैं जो कि हमें ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला संरचना के बारे में बताते हैं। ग्लूकोज का सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन कराने पर डीग्लूसिटॉल या सॉर्बिटॉल बनता है। सॉर्बिटॉल का लाल फास्फोरस व HI से 100 डिग्री सेल्सियस पर अपचयन कराने पर नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है। That is glucose on reduction in presence of sodium borohydride, it forms D-glucitol or sorbitol. This D-glucitol on treatment with HI and red phosphorus at 100 degree Celsius leads to the formation of normal hexane. अतः नॉर्मल हेक्सेन का बनना 6 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला की उपस्थिति निश्चित करता है। Formation of normal hexane indicates the presence of 6 carbon linear chain in glucose. COH समूह की अनुपस्थिति। ग्लूकोज जल में आसानी से घुल जाता है तथा इसका जलीय विलयन उदासीन होता है। Glucose easily gets solubilized in water and its aqueous solution is neutral. अतः यह COH समूह की अनुपस्थिति प्रदर्शित करता है। कार्बोनिल समूह की उपस्थिति, that is presence of carbonyl group. Reaction with HCN. ग्लूकोज HCN के साथ क्रिया करके ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाएगा। Glucose react with HCN forms cyanohydrin which shows the presence of carbonyl group. ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्रिया करके ग्लूकोज ऑक्सिजन बनाता है। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन forms glucose oxime. This reaction shows the presence of carbonyl group. Presence of CHO group, CHO समूह की उपस्थिति।
ग्लूकोज टोलन अभिक्रमक को अपचयित करके रजत दर्पण देता है। ग्लूकोज ऑन reducing Tolan reagent forms silver mirror and glucose itself get oxidized to gluconic acid. ग्लूकोज टोलन अभिक्रमक के साथ अपचयित होकर रजत दर्पण देता है और स्वयं ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल देता है। इसी प्रकार ग्लूकोज फैलिंग विलयन के साथ क्रिया करके अपचयित होकर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देगा और स्वयं ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल देता है। ये दोनों अभिक्रिया हमें ग्लूकोज में CHO समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। टर्मिनल CHO समूह की उपस्थिति। ग्लूकोज का ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर हमें समान कार्बन परमाणु वाला ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। अतः कार्बोनिल समूह CHO समूह होना चाहिए। That is, glucose on oxidation in presence of bromine water form gluconic acid containing same number of carbon atom. This gluconic acid on treatment with HI and red phosphorus leads to the formation of normal हेक्सेनोइक एसिड। ग्लूकोनिक अम्ल को HI और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन कराने पर हमें नॉर्मल हेक्सेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, जो इसमें कार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर CHO समूह की उपस्थिति निश्चित करता है। 5 हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति, दैट इज प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड in presence of pyridine form pentacetyl glucose. ग्लूकोज एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ pyridine की उपस्थिति में क्रिया करता है तो हमें पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज बनाता है। यह अभिक्रिया ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति प्रदर्शित करती है। This reaction shows the presence of 5 OH ग्रुप। क्योंकि ग्लूकोज एक स्थायी अणु है, अतः पांचों OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े रहते हैं। ग्लूकोज इज एन स्टेबल मॉलिक्यूल, hence 5 OH group are present on different carbon atom. टर्मिनल CH2OH समूह की उपस्थिति, that is presence of terminal CH2OH ग्रुप। ग्लूकोज की प्रबल ऑक्सीकारक HNO3 के साथ अभिक्रिया कराने पर समान कार्बन परमाणु वाला एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल ग्लूकेरिक या सैकरिक अम्ल प्राप्त होता है। दैट इज ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकेरिक और सैकरिक एसिड कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। इस कारण ग्लूकोज में टर्मिनल CHO समूह के अलावा प्राथमिक अल्कोहल समूह CH2OH भी होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीकरण के समय यहाँ 2 हाइड्रोजन की कमी आती है। एट द टाइम ऑफ ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड 2 हाइड्रोजन एटम डिक्रीजेस। ड्यू टू दिस रीजन टर्मिनल CHO ग्रुप के अलावा प्राथमिक एल्कोहलिक समूह CH2OH भी होना चाहिए। नेक्स्ट है विवृत श्रृंखला संरचना का निर्माण, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। फ्रॉम द अबव एविडेंसेस it is clear that open chain structure of glucose is there। 6 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला होती है, that is contain a linear chain of 6 carbon atom। टर्मिनल CHO समूह होता है containing टर्मिनल CHO ग्रुप। 5 OH समूह जिसमें एक टर्मिनल CH2OH व 4 द्वितीयक CHOH समूह होते हैं। 5 OH group in which
one terminal, that is primary CH2OH, and 4 secondary, that is CHOH group are present. 5 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु पर स्थित होते हैं. 5 OH group are present on different carbon atom. So this is all about the preparation, physical property and open chain structure of glucose. In the next lecture, we will discuss about chemical reaction of glucose. Thank you.